आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिलेट के बारे में जो 4000 साल पुराना है, लेकिन आज फिर से सुपरफूड की तरह पॉपुलर हो रहा है। ये खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही नरिशिंग माना जाता है। 30s के बाद जब बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं, ऐसे में सही न्यूट्रिशन चूज करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर रागी जैसे सुपरफूड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बोन्स को सपोर्ट करने से लेकर ब्लड के शुगर मैनेजमेंट तक रागी के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं जो हर जगह काम आते हैं। और वीडियो के एंड में हम आपके साथ 4 सिंपल रागी रेसिपीज और एक बोनस रागी रेसिपी शेयर करेंगे जो आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने परिवार वालों को, दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रागी एक ऐसा अनाज है जो आपको कैल्शियम, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ एक साथ देता है। इसीलिए रागी को एक सुपरफूड माना जाता है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे कि नायासिन, B6 और फॉलिक एसिड भी होते हैं। ये हमारे ब्लड सेल्स, हार्ट, इम्यूनिटी और एनर्जी सबको बूस्ट करते हैं। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करके क्रेविंग्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हद तक मदद करता है। रागी के आउटर लेयर में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और रागी के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला है बोन हेल्थ। एक पेड़ ऊपर से कितना भी हरा भरा हो, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा उसके जड़ों में ही होती है। और ठीक उसी तरह हड्डियां हमारे बॉडी का फाउंडेशन होता है। इंडिया में लगभग हर 3 में से एक पोस्ट मेनोपॉजल महिला ऑस्टियोपोरोसिस से सफर करती है, जिनको बोन्स में तकलीफ होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो हड्डियां है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। अब इससे होता क्या है? इससे इंजरी, फ्रैक्चर, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए महिलाओं को अपनी बोन हेल्थ पर स्पेशली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे रागी आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। हर 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो इसे एक रिच प्लांट बेस्ड कैल्शियम सोर्स बनाता है। इसका कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन बोन्स की ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, उन्हें कमजोर होने से बचाता है और इसी वजह से ये बोन हेल्थ के लिए एक बहुत ही पौष्टिक अल्टरनेटिव माना जाता है। अब सिर्फ बोन्स ही नहीं, रागी का एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो है ब्लड शुगर मैनेजमेंट। अब इंडिया में जहां पे 9 में से 1 अडल्ट मतलब कि लगभग 10% लोगों को डायबिटीज हो चुका है, जहां पे डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब इसी वजह से हम इंडिया को धीरे धीरे दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी बोलते हैं। अब हमने बचपन से सुना तो है ये कि अच्छा, हमारी जो मील है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें हर तरीके के एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बस हमने ये नहीं सही से सुना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन से चूज करने चाहिए और वो कैसे होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 तरीके के होते हैं। पहला, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? जिसमें चावल, मैदा या फिर बहुत ज्यादा रिफाइन किया हुआ आटा, इन सब में फाइबर लगभग ना के बराबर होता है, या अगर हुआ तो भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और ये बॉडी के अंदर जाके लगभग चीनी की तरह, मतलब हमारा जो ब्लड शुगर है वो एकदम तेजी से बढ़ाता है। और दूसरी तरफ होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा रागी। ये ब्लड में धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं। अब इससे क्या होता है? सडन शुगर स्पाइक नहीं होते हैं और बॉडी लंबी देर तक एनर्जाइज रहती है। अगर आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो राइट कार्बोहाइड्रेट्स चूज करके आप अपनी शुगर लेवल्स को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। जस्ट दिस सिंपल वन हैबिट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ज्यादातर रिफाइंड फ्लावर्स, आटे में आउटर लेयर जो है वो हम हटा देते हैं। तो रागी में क्या होता है? रागी में अलग ये है कि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम अलग कर ही नहीं सकते। इसी वजह से रागी एक बहुत ही हेल्दियर और स्मार्टर चॉइस बन जाता है। अब इसका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और हाई फाइबर कंटेंट है, ना सिर्फ शुगर को मैनेज करता है बल्कि आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है। मतलब आपको क्रेविंग्स नहीं होगी और आप रैंडम स्नैकिंग नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड बेनिफिट, एनर्जी एंड हेल्दी एजिंग। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद में, स्पेशली लंच के बाद, काफी ज्यादा थकान और नींद आने लगती है। अब जो खाना हम 15-20 साल पहले से
खाते आ रहे हैं, जो हमें जरूरी लगता था पहले, वो आज भी वैसा की वैसा ही है, बट शरीर बदल चुका है। अब शरीर के बदलने के साथ साथ हमें उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है, उसकी जो जरूरतें हैं, वो भी धीरे धीरे बदलती है, बट हमारी प्लेट जैसे की वैसे ही है। अब रागी में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी की स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को टाइम के साथ साथ नेचुरली सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आप रागी को अपने डेली मील्स में इंक्लूड करिए। इससे आपका जो पोस्ट मील हैवीनेस है या फिर आपको जो एनर्जी कम लगती है, वो बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि रागी की कौन सी 4 सिंपल ऐसी रेसिपीज है जो आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। शुरू करेंगे इडली के साथ। एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन फूड, पूरे देश भर में बहुत ही बड़े चाव से लोग इसको खाते हैं, बट इसको अब देखते हैं कि रागी के साथ कैसे हम इडली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैटर चाहिए होगा। तो हम बैटर के लिए क्या करेंगे, आपको लेना है 1 कप रागी आटा, आधा कप आप रवा ले लीजिए और 3/4 मतलब 3/4 कप आपको कर्ड लेना है। इसमें आप थोड़ा सा पिंच नमक एंड वाटर। याद रखिए बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए और इसे आपको क्या करना है, 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन रखकर छोड़ देना है। In the meantime, in a pan, add a teaspoon of oil. Once the oil is hot, add half a teaspoon of mustard seeds, some shredded curry leaves, कड़ी पत्ता, grated carrot and pinch of hing. अब इसको let it cook on high flame for about 2 minutes. Now add this to the batter along with some grated ginger, chopped chilies and mix well. अब इडली को और फ्लफी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए यू कैन ऐड अ टीस्पून ऑफ फ्रूट सॉल्ट और सोडा इन द बैटर। इस बैटर को आप इडली मोल्ड में डालकर 10 से 15 मिनट तक स्टीम करें। फिर आपकी टेस्टी रागी इडली बन के रेडी है। इसे आप अपनी पसंदीदा चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं या खुद खा सकते हैं। सेकेंड इज रागी अंबली। कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक है। फर्मेंटेशन के कारण ये डाइजेशन के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस माना जाता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स को बेटर एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इस ड्रिंक को आप नॉर्मल रागी फ्लावर या फिर स्प्राउटेड रागी फ्लावर दोनों से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑफ रागी फ्लावर को आप आधे कप पानी में अच्छे से विस्क कर ले, मतलब ऐसे 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 कर ले। अब आपको बटर मिल्क यानी कि छाछ चाहिए होगा। तो हम उसको कैसे बनाते हैं, हम सबको पहले से आता होगा, बट आधा कप आप कर्ड लीजिए। होममेड कर्ड हो तो और भी बढ़िया। उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए आधा कप और उसको फिर से आप बटर मिल्क बनाने तक एकदम स्मूथ और बढ़िया बन जाए तब तक आप उसको मिक्स कर ले अच्छे से। आपका जो होममेड बटर मिल्क है वो रेडी है। अब ये बटर मिल्क को आपको नमक के साथ रागी के मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। अब इसको भी आप जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ नहीं हो जाती तब तक आप उसको अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसको तड़का लगाते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए पैन में, उसको हल्की आंच पे रखें एंड वंस द ऑयल इज हॉट, आधा टेबलस्पून आपको मस्टर्ड सीड देनी है फिर से। Finely chopped green chilies, 1 tablespoon of diced ginger and a few curry leaves. ये आप मिक्स कर लेंगे। अब इस तड़के को आप रागी के मिक्सचर में तुरंत से डाल दीजिए। ठीक है, गार्निशिंग के लिए आप चॉप्ड अनियंस एंड कोरिएंडर लीव्स यूज कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। आपका टेस्टी और हेल्दी रागी अमली एकदम तैयार है। इसे पीने से पहले एक बार आप थोड़ा स्टर करना ना भूलें। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी व्हिच इज रागी रोटी। क्योंकि रागी में ग्लूटेन नहीं होता है, इसका जो आटा है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रागी की रोटी भी बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में आधा कप पानी को आपको गर्म करना है। फिर उसमें आप हल्का सा नमक डाल लीजिए और 1 टेबलस्पून घी यानी कि या फिर कोई ऑयल आप यूज कर सकते हो और आधा कप आप रागी फ्लावर डाल दे उसमें। गैस को आप बंद करके अच्छे से मिक्स कर ले और उसे कवर करके थोड़े से समय के लिए रेस्ट करने दीजिए। ठीक है, एक बार ये आटा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको आप एक बोल में डालकर अच्छे से आटा गूंथ ले। यहाँ अगर आटा थोड़ा आपको ज्यादा वेट लगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सूखा आटा डालकर यूज कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर आप इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेलन से बेल सकते हैं। ठीक है, बेलते टाइम थोड़ा जो आटा है वो ज्यादा लग सकता है, इसका आप ध्यान रखिए। आप जैसे नॉर्मल रोटी को आप बेलन से गोल गोल घुमा के अच्छे से उसको बनाते हैं, वैसे ही आप इसको बना लीजिए और इसको आप नॉर्मल रोटी की तरह तवे पे सेक सकते हैं। आपका जो रागी का स्पेशल रोटी तैयार, इसको आप अपने सब्जी के साथ, दाल के साथ खा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो रागी की स्पेशल रेसिपी है वो बहुत ही पोषण से भरपूर है, वो है रागी के लड्डू, हमारे देसी एनर्जी बाइट्स।
अब इसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नट्स एंड सीड्स, जैसे कि आप पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स, सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड, सारे नट सीड्स और ड्राई कोकोनट को ड्राई रोस्ट करना है आपको और उसको आप साइड में रख दीजिए। फिर आप उसी बर्तन में 1 कप आपको रागी का आटा लेना है। फिर से 2 टेबलस्पून घी में आप इसको रोस्ट कर लीजिए और आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा अच्छा लगता हो तो आप थोड़ा ऐड भी कर दीजिए। एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स थोड़े ठंडे हो जाए, फिर उसे आप मिक्सर में डालकर उसमें टेस्ट के हिसाब से ग्रेटेड जैगरी ऐड कर सकते हैं और उसका पाउडर बना लीजिएगा। ठीक है, ड्राई कोकोनट और घी की वजह से आप देख पाएंगे कि पाउडर से थोड़ा थोड़ा ऑयल निकल रहा है और ये आपको लड्डू की बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा। अब आप अपने हाथों में थोड़ा घी लगाकर इन्हें लड्डू का शेप में आप रोल कर सकते हैं। बस आपके देसी एनर्जी बाइट्स बिल्कुल तैयार है। ये ऑलमोस्ट हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा और इसी तरह आप आसानी से सबको रागी खिला सकते हैं। और अब है हमारा नेक्स्ट रेसिपी विच इज स्पेशल, वो है रागी का चीला। हम में से कई लोगों को रागी की रोटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, यानी ये ज्यादा चिपकती नहीं है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अगर रोटी नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसकी जगह चीला बना सकते हैं, जिसमें आपको बेलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल बेसन के चीले की तरह ही आपको बनाना है। इसीलिए आपको एक बोल में थोड़ा सा आप रागी का आटा ले लीजिए और फिर उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बाइंडिंग जैसा काम हो तो उसमें आप बेसन को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपको पानी डालना है और आपका जो बैटर टाइप का है वो रेडी हो जाएगा। इस सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें कोई लंप नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंसी थोड़ी स्मूथ सी हो। अगर आपको इसको थोड़ा और हेल्दी बनाना है तो आप अपने पसंदीदा वेजिटेबल्स चॉप करके डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा अनियन, कैरेट, बीटरूट, कैबेज, जो भी आपको ठीक लगे। थोड़े मसालों के लिए आप इसमें ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं और फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा जिंजर पेस्ट या फिर थोड़ा सा क्यूमिन सीड भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक और कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर आप गरम तवे पे इसका गरम गरम चीला बना ले। ध्यान रखिए कि चीला दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका होना चाहिए। अब ये ब्रेकफास्ट के लिए आपका बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रेडी हो चुका है। ये थी हमारी स्पेशल रेसिपी। अब रागी एक ऐसा ग्रेन है जो हजारों सालों से हमारी डाइट का हिस्सा रहा है और आज भी मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस का सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे सही खाना जरूरी है, वैसे ही बॉडी को रेगुलर मूवमेंट उतना ही जरूरी है। अगर आप योगा को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आप हमारा 14 डेज का फ्री योगा ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और योगा से जुड़े रहिए।